इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव बोले, बीजेपी की हैट्रिक पक्की, कांग्रेस के बार बार के झूठ का जवाब हरियाणा की जनता देगी। विप्लव देव बोले, झूठ की दुकान बनकर रह गई है कांग्रेस, राहुल को जीत का इतना भरोसा तो हुड्डा को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया, आम आदमी पार्टी को सिर्फ एंटरटेनमेंट बताया। हरियाणा में मुकाबला टफ, हम वो सीटें भी जीतेंगे जो लोकसभा में विपक्ष के झूठ के चलते हारे। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोली बीजेपी नेता और पूर्व रेसलर बबीता फोगाट। बबीता फोगाट बोली, मुझे टिकट ना देना पार्टी का फैसला, व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश, टिकट ना मिले मैं कमल के फूल के लिए काम करती हूँ। बहन विनेश फोगाट पर खुलकर बोली बबीता फोगाट, कहा शायद कांग्रेस ज्वाइन करने का पहले से मन बना चुकी थी विनेश, डिस्क्वालीफाई होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार कैसे। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस ने 13 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया, पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर कार्रवाई। हरियाणा के रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले एमएसपी के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करें। शाह बोले, हरियाणा की बीजेपी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रही, कांग्रेस बताए कि उनकी सरकारें कितनी फसलें एमएसपी पर खरीद रही। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को पार्टी के लिए मांगेंगी वोट। हरियाणा के जर्जर में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है, इनके पास बताने को एक काम नहीं। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज बोले, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित, बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही। हरियाणा चुनाव को लेकर बोले आप नेता सुशील गुप्ता, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती, केजरीवाल की गारंटियां हरियाणा में भी लागू करेंगे। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने जाखड़ का इस्तीफा मंजूर नहीं किया, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से बनाई दूरी, इस्तीफे की खबर पर जाखड़ ने साधी चुप्पी। जम्मू से कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर सीएम योगी का अटैक, बोले तीनों पार्टियों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनाह दी, जनता का शोषण किया। धारा 370 हटने के बाद तेजी से हुआ जम्मू कश्मीर का विकास, नौजवानों को मिल रहा रोजगार, सीएम योगी का बयान। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों चरणों के चुनाव हुए, घाटी के लोगों का पीएम मोदी पर भरोसा बढ़ा, जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का बयान, चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, कश्मीर के लोगों ने बुलेट नहीं बैलेट का रास्ता चुना। सिद्धारमैया के चुनाव में उतरे कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, मुडा घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश में सरकार में नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कहा वेंडर्स की पहचान की जानी चाहिए, चाहे वो हिमाचल के हों या हिमाचल से बाहर। एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश शर्मा बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाई एस शर्मिला का बयान, तिरुपति में प्रसाद में मिलावट से लोगों की भावनाएं हुई आहत, मामले की सीबीआई जांच हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहुंचे मुंबई, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे, सीएम विष्णुदेव साय और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जताई उम्मीद, राज्य में 50 लाख लोगों सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने पूरे झारखंड को बर्बाद किया, ये लोग राज्य को लूट रहे। शिवराज सिंह चौहान बोले, झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए यहां सत्ता परिवर्तन जरूरी, चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नेत्रहाट, स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए शामिल, लोगों से स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं की ली जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी लोगों को साथ खाया खाना, जनजातीय लोगों के पैर धोकर किया सम्मानित। यूपी सरकार में कृषि मंत्री बलदेव सिंह के बयान, चाइनीज लहसुन बिकने नहीं देगी सरकार, देश में जरूरत के हिसाब से लहसुन उपलब्ध। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुनाव में बीजेपी की जीत, बीजेपी पार्षद सुंदर सिंह निर्विरोध जीते। एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर बोले केजरीवाल, सदन बुलाने का अधिकार सिर्फ मेयर के पास, एलजी या कमिश्नर नहीं बुला सकते सदन की मीटिंग। केजरीवाल बोले एलजी की नीयत में खोट, ना कुछ गड़बड़ करने की साजिश नजर आ रही है। दिल्ली में शाही ईदगाह पर जुमे को लेकर घमासान, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नया मैसेज, नए मैसेज के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में एमसीडी का नाम काम रोका, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को चौराहे से पार्क में लगाने की तैयारी। दिल्ली ईदगाह मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, बोले क्या भारत में लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी। जबलपुर में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ा, मस्जिद तोड़ने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जयपुर में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल पार्षदों का शुद्धिकरण, गंगा जल और गौमूत्र के मिश्रण का छिड़काव किया। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर शांति मार्च, बड़ी तादाद में शामिल हुए स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर अटैक, बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही पुलिस। पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, ये देश सबका, इन उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बंगाल सरकार मामले को गंभीरता से ले।
रेल मंत्रियों के लिए खुशखबरी, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। त्योहारी सीजन के मद्देनजर 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए। छठ पूजा और दिवाली स्पेशल ट्रेन के लिए 12,500 कोच मंजूर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। अयोध्या में इस बार भव्य होगा दीपोत्सव। दीपों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार मनाया जा रहा है दीपोत्सव। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने दी जानकारी। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की तैयारी में जुटी योगी सरकार श्रद्धालुओं के लिए बनवा रही है टेम्पररी 4 लेन ब्रिज।